नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। बहुत दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था क्योंकि रीज़न था कि मैं अभी एक जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए देख रहा था। कोरोना के कारण जॉब गई थी तो वैसे ही जॉब देख रहे थे, बहुत सारे फ्रेंड जॉब देखते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अमेजॉन जॉब्स के बारे में, जहाँ आप घर बैठ के काम कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से एमएनसी में काम कर सकते हैं। और यहाँ पे वेरियस टाइप के जॉब्स मिल रहे हैं। वॉइस मिल रहा है, चार्ट प्रोसेस में जो आपको जॉब मिल रहा है, या अभी वेयर हाउस वगैरह के जॉब्स है वो आपको यहाँ मिल नहीं सकते आपके लोकेशन के हिसाब से। लेकिन जब आप हैदराबाद लोकेशन पे होगे तो वहाँ पे बहुत सारे टेक्निकल जॉब्स है, अलग सा टेक्निकल सपोर्ट या बहुत सारे अमेजोन के जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है उसके लिए सपोर्ट के लिए आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी वहाँ मिल सकती है। लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो वर्क फ्रॉम होम आप कर सकते हैं आपके सिटी में रह के, उस जॉब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अमेज़न का ये जॉब करने के लिए आपको सिर्फ चाहिए एजुकेशन जो है, ट्वेल्थ या आपका ग्रेजुएशन या कुछ भी हो आपका एजुकेशन, ट्वेल्थ के आगे जो होगा उसका। और जो इंग्लिश की टेस्ट दे के आपको ये पास करनी पड़ती है। इंग्लिश के टेस्ट, सिंपल टेस्ट पास करने के बाद आप इसमें क्वालिफाई हो जाते हो इसके लिए। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और इस जॉब के लिए हम प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है amazon.force.com, इस वेबसाइट पे। मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, amazonforce.com। इस वेबसाइट पे आपको जाना है। ये विंडो ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर हियर करना है। जब फर्स्ट बार आप जाते हैं तो आपको रजिस्टर करना होता है। यहाँ पे सिंपल सा आप अपना नाम, फर्स्ट नाम दीजिए, जो आधार पे होगा वही दीजिए, जिससे आपको जो दिक्कत ना आए आगे जाके। आधार, पैन कार्ड या जो भी लीगल नाम आपका, जो भी गवर्नमेंट के पास से इलेक्शन कार्ड होगा, राशन कार्ड या किसी भी इस पे लीगल इस पे नाम होगा वो नाम दीजिए, क्योंकि ये ग्लोबल लेवल पे आप काम करने वाले हैं तो बहुत अच्छा करते अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे ठीक से आपका फॉर्म फिलअप कीजिए। तो इस पे अपना फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम देना है, सर नेम, जो आपका सर नेम है वो। यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस आपकी डालनी है, ईमेल एड्रेस। और इसको फिर से डालना है, कंफर्म करना है आपको ईमेल एड्रेस अपना। पासवर्ड आपको डालना है। पासवर्ड आपको डालते समय इसमें नंबर्स, कुछ भी एक सिंबल और एक वर्ड, इसका कॉम्बिनेशन डालिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए। वो भी कंफर्म पासवर्ड डाल के कंफर्म कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया जाता है कि आप जब मोबाइल नंबर देंगे तो उस पर आपको अमेजन की तरफ से टेक्स्ट मैसेजेस या जो भी कुछ इंफॉर्मेशन है वो आती रहेगी रिगार्डिंग आपके जॉब एप्लीकेशन। उसके लिए आपको वो इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी और आपसे वो परमिशन मांगता है उसके रिगार्डिंग। तो उसको आप सिलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। कंट्री कोड इंडिया देखना 91 आता है का हमारा कंट्री कोड। और उसके बाद अपना 10 डिजिट मोबाइल नंबर डाल दीजिए। सिंपली वह फिर से अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। और कंट्री लोकेशन तो हमें लेना ही है, इंडिया। इंडिया लीजिए और टाइम जोन हमारा है एशिया, उसको लीजिए और यहाँ पे रजिस्टर कर दीजिए। मेरा पहले से ही रजिस्टर है इसलिए मैं रजिस्टर नहीं कर सकता। सिंपली ये रजिस्टर करने के बाद आपको एक मेल आ जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म बताएगा। उसके बाद आपको साइन इन करना है। तो आप amazonforce.com इस वेबसाइट पे फिर से जा सकते हैं या यहाँ पे रिफ्रेश करके आ जाएंगे फर्स्ट वाले पेज पे जहाँ हम गए थे। वहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिए। मैं अभी मेरा लॉगिन कर लेता हूँ और मेरा पासवर्ड मैं यूज़ करता हूँ। मेरा पासवर्ड गलत हो गया, तो ये गलती बताता है, इसलिए एक मिनट पासवर्ड में चेक कर लेता हूँ। ओके, कुछ तो गड़बड़ हो गया है यार, एक सेकंड।
ओके, उसके बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। आपके नाम के साथ ही आ जाएगा आपका एड्रेस वगैरह डिटेल। आपको वहाँ से फिलअप करना पड़ता है जब हम रजिस्टर करने के लिए आगे जाएंगे उस समय। तो आपका लोकेशन में जॉब कैसे सर्च करोगे ये देखना है, तो हमें पहले आप एक बार रजिस्टर कर लेते हैं अमेज़ॉन के पोर्टल के लिए। तो यहाँ से आगे हम देखेंगे कि हमारे लोकेशन में है क्या जॉब अपॉर्चुनिटी इंडिया। यहाँ पे हम देख लेंगे स्टेट महाराष्ट्र, और सिटी, सिटी अभी पहले हम डालते नहीं है, तो कस्टमर सर्विस या फुलफिलमेंट सेंटर, ये दोनों में कर लेंगे जॉब टाइप। तो इसमें दिखाएगा आपको कि पुणे के लिए 2 वैकेंसी चल रही है, वर्चुअल टेक्निकल सपोर्ट और वर्चुअल कस्टमर सर्विस एसोसिएट। इस दोनों में आपको टेक्निकल सपोर्ट में आप कर सकते हैं। आपका टेक्निकल नॉलेज थोड़ा बहुत है, आपको उस काम के लिए जाना है टेक्निकल फील्ड में, तो आपको इस अपॉर्चुनिटी के लिए जा सकते हैं। और इसके बाद ये दूसरा है वर्चुअल कस्टमर सर्विस। ये पहले से ही मैं अप्लाई कर चुका हूँ, इसलिए मुझे नहीं दिखाएगा ये। यहाँ पे मैंने तो 3 जगह पे कर लिया था, और टेक्निकल सपोर्ट तो मैं अभी टेक्निकल सपोर्ट के लिए दिखा देता हूँ आपको कैसे क्या करना होता है। तो इस बार एक टेक्निकल सपोर्ट के जॉब प्रोफाइल में हम आ गए हैं, चेक करते हैं तो इसमें क्या क्या दिखाया गया है। वर्क फ्रॉम अपॉर्चुनिटी है, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी। मॉडल है उसका D2TS, और ये जिसमें हमें काम करना है डिजिटल डिवाइसेस और डिजिटल कंटेंट जो ये अमेज़ॉन की तरफ से मिलता है, उसके लिए आपको उस कस्टमर को हेल्प करनी होती है। कस्टमर के जो भी प्रॉब्लम आते हैं उसके रिगार्डिंग आपको पहले से ही बताया जाएगा प्लेटफॉर्म पे, उसको आपको कस्टमर को सही वे में बताना होता है। तो नॉलेज इसमें आपको जो कस्टमर सर्विस में नॉलेज चाहिए आपको, विंडोज 7 या माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर, और ये टाइपिंग स्किल बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, लेकिन बहुत छोटे इसमें भी आपको काम करना आता चाहिए कि स्पीड में अच्छा होना चाहिए। इतना भी टाइपिंग में मतलब हमें कुछ टाइपराइटर का काम नहीं करना है, लेकिन टाइपिंग स्पीड थोड़ा बहुत अच्छा होना चाहिए। और हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ काम करना आना चाहिए। और शिफ्ट में काम होता है, 24/7 की शिफ्ट होती है। इसमें 3 शिफ्ट में डिवाइड होता है, या 3, 4, 5, 6 कुछ भी शिफ्ट, मतलब ये ग्लोबल लेवल पे काम होता है, इसलिए आपकी शिफ्ट का कुछ फिक्स नहीं। लेकिन जब शिफ्ट स्टार्ट होगी तो वो 3 महीने के लिए आपकी एक ही शिफ्ट रहेगी। तो मतलब अभी आपको नाइट शिफ्ट दी गई है या आपको एक रीजन में काम दिया गया, तो उसका कंपलसरी आपको 3 मंथ के लिए आपकी एक शिफ्ट रहेगी, उसमें चेंज नहीं रहेगा। आपको वीक में 2 बार लीव मिलेगी, मतलब वीकली 2 छुट्टियाँ मिलेगी, या सैटरडे संडे या रह सकती है, या कुछ भी 2 कंसेक्यूटिव डेज में आपको मिलेगी उसमें। इसके बाद इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है कि आपको कौन से लेवल पे आप काम कर सकते हो, कितनी कितनी सर्विसेज ये अमेज़ॉन प्रोवाइड करता है। तो डिजिटल डिवाइस टेक्निकल सपोर्ट टीम में आप काम करने वाले थे, इसके रिगार्डिंग कुछ बातें बताई गई है। यहाँ पे आपको आई एक्सेप्ट करके रजिस्टर करना होता है, कंटिन्यू करना है। उस जॉब प्रोफाइल के लिए हम अभी एक्सेप्ट करके आगे जा रहे हैं। जो प्रोफाइल में बताया गया था कि क्या क्या कंडीशंस है, किस तरीके से हम काम करने हो, किसके साथ, कौन सी टीम के साथ काम करने वाले हो, ग्लोबल एरिया में कौन सी कंट्री और कितने एरिया में काम करने वाले, शिफ्ट में काम होगा, रोटेशनल शिफ्ट में काम होगा, ये इंफॉर्मेशन थी। वो एक्सेप्ट करके हम आगे हमारा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले आपका रिज्यूमे देना होता है, जो भी आपके एजुकेशन है उसके हिसाब से, और एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस होगा जो कस्टमर सपोर्ट में होगा या किसी अदर फील्ड में होगा, और आपको अभी जॉब की ज़रूरत है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये रिज्यूम देने के बाद आपके जनरल क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे आपको नाम आपने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम डाला था वो आ जाएगा, और यहाँ पे मेरा एड्रेस वगैरह पहले से ही फिलअप है इसलिए आ रहा है। आपको एड्रेस डालना है, पहला वाला एड्रेस आपको क्या है, ऑप्शनल में दूसरा एड्रेस डालना है, और कंट्री और सिटी
आपकी सिटी जिस एरिया में आपको काम करना है, अभी मैंने पुणे एरिया में देखा, या कुछ मुंबई देखूँ या इंदौर देखूँ, उस हिसाब से आपको ये फिलअप करना है। मैंने अभी मेरे हिसाब से डाला है, तो उसके बाद मेरा ईमेल एड्रेस वही को उठा लेता है वहाँ से। यहाँ पे आपको अपने मोबाइल नंबर दे देने हैं, दोनों मोबाइल नंबर फिलअप करने हैं, मतलब एक पर्सनल मोबाइल नंबर जिस पे आप फॉर्म रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद ये अल्टरनेट मोबाइल नंबर पे, और उसके बाद इसको एक्सेप्ट करना है कि जो भी एसएमएस वगैरह और अमेज़न की तरफ से आएगी उसके लिए मैं एग्री करता हूँ। इसलिए आपको इस टिक मार्क को यहाँ पे इस बॉक्स में टिक मार्क करना है। और इसके बाद आपको कोई भी नेशनल आईडी लेना है। इंडिया में अभी लेते हैं तो इंडिया में आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस दोनों में से कुछ भी एक ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी लीजिए, आधार कार्ड लीजिए या पैन कार्ड लीजिए, और उसके बाद जिस पे डेट ऑफ बर्थ होगी वो लीजिए, यहाँ पे उसको डाल दीजिए। और आप कब से जॉब स्टार्ट कर सकते हैं ये भी आपको पूछता है, तो यहाँ पे आप बता दीजिए कौन से मंथ के लिए हम कर सकते हैं। उसके बाद अभी जुलाई चल रहा है, जून में तो नहीं कर सकते, जुलाई में हम कहाँ से कर सकते हैं, जो अगस्त में कब से ज्वाइन कर सकते हैं यह आपको बताना है। और यहाँ कौन से प्लेटफॉर्म से आपको पता चला है कि ये अमेज़ॉन में जॉब अपॉर्चुनिटी चल रही है, मतलब कि आप कैसे आ रहे हो, वॉक इन किया है डायरेक्ट ऑफिस में जाके, या कुछ है आपको रेफरल प्रोग्राम से किसी ने बताया है, प्रिंट मीडिया या ऑनलाइन जॉब पोर्टल में किससे आपको पता चला है, या वेब सोशल मीडिया के हिसाब से पता चला है। सोशल मीडिया में आपको पता होगा कि कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपको पता चला है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, या किस जगह से आपको इस जॉब के बारे में पता चला। उधर में आप बता सकते हैं कि ये कौन सा कॉन्वर्सेशन या फ्रेंड ने बताया, क्या कुछ हुआ, एक आपके फ्रेंड ने किसी ने इंफॉर्मेशन दी आपको, या मेल आया था किसी एजेंसी मतलब कि रेफरल, बहुत सारे जो एजेंसी से जो आपको काम करने के लिए बताती है। यहाँ पे उसका नाम डालना होता है एजेंसी का, रेफरल एजेंसी किसी एजेंसी के थ्रू जाते हैं हम। ऑनलाइन जॉब बोर्ड, तो यहाँ पे अमेजोन का है या किसी और की, इंडीड, मॉन्स्टर, नौकरी जॉब, या सिंपली हायर, या कौन सी जॉब प्रोफाइल्स कौन सी वेबसाइट से आप आ रहे हैं ये बता सकते हैं। तो अभी हम तो सोशल मीडिया डाल देते हैं, और सोशल मीडिया आप बता दीजिए कौन सी भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे यूट्यूब से बता दीजिए आप लोग की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, या कोई सॉरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए वीडियो ऑडियो क्या आया था, और यूट्यूब वीडियो में जाना है। यहाँ पे गलती से मैंने ये बताया था, यूट्यूब वीडियो में देना है और सेव करना है। यूट्यूब वीडियो से आपको पता चल रहा है तो आप यूट्यूब वीडियो दे दीजिए, उससे कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन उनको भी पता चलता है कि हमारे जॉब कहाँ कहाँ से आते हैं। तो ये जनरल क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे आगे जाके कि आपका एज 18 प्लस है क्या, तो उसको यस करना है। ऑथराइज टू वर्क यस करना है। आपका मिनिमम के ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए। और ये आपसे पूछ लेगा कि आपको जो प्रोफाइल है आपका नॉन टेक्निकल भी हो सकता है, या कस्टमर से बात करना भी हो सकता है ईमेल चैट पे। आपका अभी फिटनेस के लिए जा रहे हैं तो भी इन फ्यूचर कभी कुछ होता है तो आपको ये काम करना पड़ सकता है, तो पहले से ये आपसे पूछ लेते हैं। तो विलिंग टू वर्क फॉर नॉन टेक्निकल रोल, ये आपको डाल देना है, यस करना है यहाँ पे। उसके बाद हमारा ट्रेनिंग सेशन होता है, वो जो है 6 से 8 वीक का होता है। तो उस पीरियड में आपको कोई लीव नहीं मिलती है, तो उसके लिए आपको रेडी होना होता है, तो इसके भी परमिशन आपसे पहले ही पूछ लेता है। और आप भी बहुत ज़्यादा टाइम शिफ्ट में काम कर सकते हैं क्या, एक्चुअल में इसमें वो अमेजोन में 9 घंटे का ही काम होता है। और मैक्स आपका ओवर टाइम ओटी आपको दिया तो भी 1 घंटे का देते हैं, उससे आगे ज़्यादा ओटी आपको मिलती नहीं है, आप खुद करना चाहे तो भी। तो आपका लीव है उसमें आपको वीक ऑफ में भी ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा काम आता है, कभी दिवाली या कोई अलग फेस्टिवल, क्रिसमस, वो न्यू ईयर, ऐसे जब उनका सेल वगैरह बढ़ता है उस टाइम में आपको ज़्यादा काम करना पड़ सकता है, तो इसके लिए आप रेडी होना चाहिए।
तो ये भी अभी फिर से वही पूछता है, फ्लेक्सिबल शेड्यूल में आप काम कर सकते हैं क्या, ओवर टाइम और पब्लिक हॉलीडेज़ में आपको काम करना पड़ेगा, इसके लिए आप रेडी हो क्या, यस करना है। और शिफ्ट बिटवीन आवर्स 10 AM टू 10 PM टू 6 AM, तो नाइट शिफ्ट में आप काम करना रेडी है क्या, क्योंकि ग्लोबल प्रोजेक्ट है तो उसमें आपको नाइट शिफ्ट में उसका ज़्यादा पैसा भी मिलता है और उसके लिए आपसे पहले पहले परमिशन लेता है। 2 वीक हो में वीक ऑफ हो गया आपके, उसमें वो फिक्स नहीं है कि सैटरडे संडे रहेगा, आपका कोई भी दूसरा वीक डे रहेगा उसमें आपका वीक ऑफ हो सकता है। और ये आपका बैकग्राउंड चेक करने के लिए पहले ही आपसे परमिशन ले रहा है कि आप जॉब अपॉर्चुनिटी जॉब प्रोफाइल के लिए सिलेक्ट हो जाता है तो आपका अमेजोन बैकग्राउंड चेक कर सकता है कि आपने कहाँ पहले काम किया और आपका कुछ बैकग्राउंड में कुछ आपके नाम पे कुछ केसेस वगैरह या कुछ और तो नहीं है इस चक्कर में। और ये आपका बैकग्राउंड का चेक करेगा, एम्प्लॉय वर्किंग बैकग्राउंड एज वेल एज आपका सोशल बैकग्राउंड भी चेक कर सकते हैं, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। तो सेव करें, कंटिन्यू करना है। तो ये आपसे पहले भी पूछता है कि आपने कुछ इस फॉर्म फिलअप में, क्योंकि यहाँ पे कुछ गलत आपने लिखा होगा तो आपका प्रोफाइल आगे जाता ही नहीं है। तो अभी हम आगे आ गए नेक्स्ट में, टेल अबाउट योरसेल्फ। आपने पहले कभी किसी अमेजोन की सबसे सब्सिडीज में काम किया है, सब्सिडायरीज में काम किया है या अमेजोन में काम किया है, ये पूछता है। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस पूछता है कितना है क्या है, उसके हिसाब से आप बता दीजिए, 2 साल या 3 साल, या फ्रेशर हो गया तो फ्रेशर में डाल दीजिए। आपका फ्रेशर हो गया तो ये नहीं कर दीजिए, कुछ सैलरी हो गया आपकी पहले तो उस हिसाब से आपका पैकेज जो भी होगा उसके बीच में डाल दीजिए। आपकी लैंग्वेजेस क्या क्या है, हिंदी, इंग्लिश या आप कोई अदर लैंग्वेज बोलते हैं तो उसको भी क्लियर कीजिए। तीसरी लैंग्वेज तो उसको क्लिक कीजिए, हिंदी के बाद तो इंग्लिश हिंदी तो कॉमन बोल लेते हैं सब बंदे। उसके बाद आप आता है सिटीजनशिप कौन सी है, तो इंडियन है। कंप्लीटिंग योर ऑन साइट, और कौन किधर से आप कर रहे हैं, तो ऑन साइट ही चल रहा है, किसी रिक्रूटमेंट इवेंट में हम नहीं है, ऑन साइट ही कर रहे हैं। सिटी हमें डाल देने हैं, हमारा जो भी सिटी है उसमें। और आपका 10 Mbps स्पीड वाला इंटरनेट देना रहता है, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी के लिए। यहाँ से आपको उसके पैसे मिलते हैं लेकिन आपको उसमें लैंड कनेक्शन लेना पड़ेगा, जो भी किसी ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर के साथ पास से आपको लेना पड़ेगा, वो 10 Mbps का प्लान मिनिमम। उसके बाद पावर बैकअप 8 आवर्स का, जब लाइट या कनेक्शन बहुत ज़्यादा पावर डाउन होता होगा आपके, या पावर कट बहुत ज़्यादा होता होगा तो ये काम में कुछ दिक्कत ना आए, इसलिए उसका पावर बैकअप आपको रखना ही पड़ता है। तो इसको आप बता सकते हैं कि है पहले से ही, या आप उसको 10 Mbps का ले लेंगे, ऐसे Mbps का नेट कनेक्शन ले लेंगे, ये आपको बताना होता है। उसके बाद आपको ये सर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो भी है आपका, डिप्लोमा किया है, अदर किया है, इंटरमीडिएट किया, कुछ भी किया होगा आपने उसको अदर में डाल दीजिए। इंटरमीडिएट मतलब 10+ है, डिप्लोमा किया है या कुछ भी है उसको आपको फिलअप करना है। करंटली स्टडिंग है तो वो भी बताना है, या नहीं है, पढ़ाई ख़त्म हो गई हो तो नो करना है। डिप्लोमा है, आप कौन सा है क्या है बता सकते हैं इसमें। ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए आपको पूछा जाता है, वर्क फ्रॉम होम है अभी तो इसमें कुछ इशू नहीं आएगा, लेकिन अमेजोन 25 किलोमीटर के दायरे में आपको क्या प्रोवाइड करवाता है, इसके लिए आपको बताना है कि यस मुझे उसके बारे में पता है, जो पहले से उन्होंने पता के रखा है। और आगे सेव करना है।
यहाँ पे सिटी मैंने डाला नहीं था, सिटी डाल देते हैं। तो आपका जेंडर बताना है यहाँ पे। टेक असेसमेंट में आपकी टेस्ट होती है, यहाँ पे आपको टेस्ट देनी पड़ती है उस पोस्ट के लिए, तो उसका टेस्ट होगा। टेक असेसमेंट करेंगे आप, उसके बाद आपको टेस्ट देनी पड़ेगी। इसमें आपको इंग्लिश क्वेश्चंस रिगार्डिंग टेक्निकल क्वेश्चंस जो भी आते हैं, एलेक्सा या आपका साउंड बार से है अमेजोन के, उसके रिगार्डिंग आपको एक सिनेरियो दिया जाएगा, उस पर आपको आंसर देने पड़ते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कोई मतलब पार्ट में आपका ये हो जाएगा, 3-4 पार्ट में आपको आपकी टेस्ट देनी होती है। यहाँ पे आपको पहले ही उसका सिनेरियो बताया जाएगा कि कैसे क्या होगा। आपको मोबाइल पे नहीं है इस, तो आपको ये कंप्यूटर पे ही करना है। एक आप यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और आप बीच में किसी कारण रुक जाते हैं, तो उसको आप फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब ये एप्लीकेशन आप फिर से कर सकते हैं। टेस्ट एक बार स्टार्ट करोगे तो उसको ख़त्म ही करना है। जो एक बार टेस्ट है, एक पार्ट का टेस्ट है, उसमें आपको एक पार्ट ख़त्म होने के बाद आप उसको स्टॉप करके नेक्स्ट पार्ट बाद में भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो भी एक टेस्ट स्टार्ट करोगे तो उसको ख़त्म नहीं करना है, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ सकते हैं। लेकिन वो पार्ट ख़त्म होने के बाद आप नेक्स्ट पार्ट तो थोड़ी देर बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं। एग्री कर दो, आगे जाना है उसके बाद। तो ये पहले आपकी राइटिंग स्किल या यहाँ पे आप आपकी टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करके आप टेस्ट स्टार्ट करोगे, यहाँ पे इंग्लिश पे टेस्ट होगी। अभी मैं मेरी टेस्ट स्टार्ट नहीं करूँगा। इस इंग्लिश टेस्ट को और अमेज़न के टेस्ट के लिए आप एक एबल जॉब्स करके ऐप है, इसको गूगल पे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे जॉब्स में जाके आप अमेज़न वर्चुअल कस्टमर सर्विस एसोसिएट जॉब प्रोफाइल में जाके प्रिपरेशन कर सकते हैं आपके इस टेस्ट के लिए। यहाँ पे इंटरव्यू का भी आपको बताया जाएगा। इंटरव्यू तो कुछ होगा ज़्यादा नहीं, लेकिन टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपरेशन किया जाएगा आपका। यहाँ पे आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे और उसके आंसर वो कैसे करना है वो आप टेस्ट पे आपको पता चलेगा। इंग्लिश की टेस्ट के में आपको सिंपल सा टेस्ट के लिए आपको यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीशन, पैसेज रीराइटिंग, ईमेल राइटिंग, इस तरीके से सिंपल टेस्ट देने पड़ेंगे और आप ये इजी तरीके से ये टेस्ट कंप्लीट कर सकते हैं।